Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel. Lecture number 4th MSc Chemistry second sem. So in the last lecture we have discussed about some groups like activating group which attack on ortho position, meta position and para position. Clear? So let's start our new topic, that is ortho para directing group but they are deactivating group. ठीक है, in the last lecture we have discussed about ortho para directing group but activating group, and now we are discussing deactivating groups. Examples like halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Halogens lie in the group number 17 of periodic table. So here X denote all halogens. Firstly, attack at ortho position. Attack at ortho position. We take a benzene and X here show fluorines. Adding electrophile species, as you know, benzene or the electrons bond attack on electrophile. Electrophile attach at ortho position and benzene show the deficiency of electrons. So now the bond is moved in forward direction and deficiency of electron occurs at meta position. Now again bond shifted in forward direction and again positive charge or deficiency of electron occurs at other meta position. Clear? So here from the first structure, when halogens donate their electron to benzene ring, you see here the number of electrons present in halogens or X. When halogen donate their electron to benzene ring or compensate their deficiency of electrons, then halogens acquire plus charge due to deficiency of electron and forming double bond with the benzene ring. सो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया सिंपली कि पहले हम ये बेंजीन की रिंग लेंगे, उसके ऊपर अटैच करेंगे एक X जो शो कर रहा है हेलोजेंस को, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, वो अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इसके क्या हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट अगर इस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट हम आगे जाएं तो क्या हो सकता है कि जो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है हेलोजेंस के ऊपर, ये हेलोजेंस खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बेंजीन की रिंग को, और जैसे ही रिंग को देगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, दूसरा बॉन्ड नया बन जाएगा, ये हमने डबल बॉन्ड शो किया, बट इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, ये कब हुआ, जब अटैक था एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। सो नाउ अटैक एट पैरा पोजीशन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिवेटिंग। क्लियर? सो सेम एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, वही बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल और हेलोजेंस, बट इस बार कहाँ पे अटैच हो जाएगा, एट पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, पैरा पे जब आएगा तो यहाँ पे मेटा पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बेंजीन रिंग। फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो इस वाली मेटा पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात ना करें, जैसे ही ऊपर प्लस चार्ज आता है तो जो हेलोजेंस है अगर वो खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे दें, किसको देगा इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन की रिंग को, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी जो बेंजीन रिंग में वो कंप्लीट हो जाएगी, बट प्लस चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, हमारी हेलोजेंस के ऊपर। इसे कहते हैं स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद अटैक एट मेटा पोजीशन।
अब मेटा पे करना है, देखिए कैसे, वही रिंग लेंगे, वही इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच हो जाएगा, तो पैरा पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर वाले ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज। बट इस बार ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी कि जो हैलोजेंस है वो खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। कब? जब अटैक हुआ एट मेटा पोजीशन के ऊपर। लेकिन जब अटैक ऑर्थो एंड पैरा पे हुआ था तब हर बार ये सिचुएशन बनी थी कि हैलोजेंस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ा था एंड दे एक्वायर प्लस चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मेटा के केस में ऐसा नहीं है। देखिए अब इसकी थ्योरी थोड़ी सी, कहता एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन intensify the positive charge on carbocation and destabilize it। कहता जो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारे हैलोजेंस लगे हुए थे बेंजीन रिंग के साथ, कहता वो क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, यानी कि खुद के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर उनकी, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा, माइनस आई होता है जो खुद की तरफ अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और हैलोजेंस में ये पावर सबसे ज़्यादा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो कहता है इनका जो माइनस आई इफेक्ट था वो इंटेंसिफाई हो जाता है किसके साथ, जो प्लस चार्ज है कार्बोकटायन का उसके साथ, और उसको क्या कर देता है, डिस्टेबलाइज। ठीक है, आगे कहता है द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, और फिर हमने एरो शो किया है जिसका फेस है जो किसकी तरफ है, माइनस आई की तरफ, और फिर है आर। तो यानी कि यहाँ पे कहता है रेजोनेंस की बजाय माइनस आई इफेक्ट क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। कोज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ एंड डीएक्टिवेशन ऑफ रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कहता जो माइनस आई यहाँ पे डोमिनेट किया उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे और जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। किसके केस में कहता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के केस में। हमने तो पहले ही बोला था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमने लगाया है, तो ऑब्वियसली सी बात है रिंग का डीएक्टिवेशन होना तो बनता है। ठीक है, ये तीनों केस आज हमने पढ़े किसके बारे में, जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे। एग्जांपल्स हैलोजेंस, कोई भी आप ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कि होगा तो मेटा डायरेक्टिंग अटैच होगा मेटा पे, बट कहता क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। क्लियर, देखिए पहले एग्जांपल्स लाइक कहता NH3 प्लस अमोनियम, NR3 प्लस, NO2, CN साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, COR, COOH कार्बोक्सिलिक, COOR ETC। सब्सटीट्यूशन हैविंग माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस आई का तो चलो आप लोगों को पता है, माइनस एम क्या होता है, ये शो करता है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे टॉपिक +1 के होते हैं। जिनका बेसिक अच्छा है वो इजीली कर पाएंगे, उनके लिए तो ये है ही कुछ नहीं। क्लियर, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स जो मेटा डायरेक्टिंग के हैं और साथ में कैसे है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो चलिए देखिए, कहता अटैक एट ऑर्थो पोजीशन। सबसे पहले अटैक करवाएंगे ऑर्थो पे। ये ले लिया हमने एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन के साथ क्या है, NO2 प्लस, ये N, ये सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। N के ऊपर चार्ज है प्लस, क्यों, 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, लेकिन N तो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, बट कितने बन गए, 4, तो N के ऊपर प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन 2 बनाता है बट 1 बना हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज को ऐड करेंगे, दैट इज E। ये अटैच हो जाएगी एट ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये बॉन्ड जाके अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, अटैक एट ऑर्थो। सो ऑर्थो पे जब हो जाएगी तो ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया तो मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया।
फिर इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो इस वाली मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इससे ज़्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑर्थो के बाद पैरा पोजीशन की, कि जब अटैक कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। तो देखिए अटैक एट पैरा, वही सेम एग्जांपल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, लेकिन इस बार अटैच होगा पैरा पे। तो जैसे ही ये पैरा पे अटैच हुआ है, एक तरफ हमने शो किया है कि ई है, कम दिख रहा होगा मे बी, और दूसरी तरफ क्या है, एच, जो रिंग का होता ही है, लेकिन अटैच होने की वजह से इसकी मेटा पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। क्यों, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड ने जाके अटैक कर दिया था इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को, प्लस चार्ज को कम करने के लिए ऊपर वाला बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर उसको कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट करेंगे और इस मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करवाया तो इसकी मेटा पोजीशन पे इस केस में भी, और इसकी मेटा पोजीशन पे ऑर्थो के केस में भी और पैरा के केस में भी मेटा पोजीशन के ऊपर ही प्लस चार्ज आया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की, जो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। देखिए ऑर्थो का भी हो गया, पैरा का भी। अब अटैक करवाते हैं मेटा पोजीशन पे। वही एग्जांपल, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया मेटा पोजीशन पे, पैरा पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसको कम करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, इसकी ऑर्थो पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज। इधर वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, इसकी ऑर्थो पे कैसा आ गया, प्लस चार्ज। अब आपको जो नोट करने की चीज़ है वो ये है कि जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था तो उसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज आया था, लेकिन जब मेटा पोजीशन की बात कर रहे हैं, अटैक जब मेटा पे हुआ है तो इसकी ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आया है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब आगे कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, देखिए आगे। आगे कहता है, इन द केस ऑर्थो एंड पैरा अटैक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए, जो हर बार हम ए लिखते थे स्ट्रक्चर्स के नीचे, आर partially unstable because the charge intensification in these is maximum due to the presence of electron withdrawing group NO2 on carbon carrying positive charge। क्या समझाना चाहता है, कहता जो ऑर्थो और पैरा का केस है, उन केस में जब कहता आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और उनके नीचे क्या लिखा था, ए लिखा था, जो ए स्पीसीज थी। चलिए दिखा देते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। ये रही हमारी ए स्पीसीज। जब ऑर्थो पे अटैक हुआ था तो ये स्पीसीज ए थी, जब पैरा पे अटैक हुआ था तो ये बीच वाली स्पीसीज ए थी। ठीक है, तो कहता जब ए स्पीसीज जो ये बनी है ये पार्शियली क्या है, अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल क्यों है वो देखना है, क्योंकि कहता है जो चार्ज इंटेंसिफिकेशन होगा ना इस केस में मैक्सिमम, वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी देखना है, ऑन कार्बन कैरिंग प्लस चार्ज। कहता उस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सो नो सच अनस्टेबल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन द केस ऑफ मेटा अटैक। कहता ऑर्थो और पैरा के केस में ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया था कि पॉजिटिव चार्ज भी था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, लेकिन कहता जब अटैक एट मेटा पोजीशन पढ़ते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती, ना कोई ऐसा ए स्ट्रक्चर बनता, ना कोई ऐसा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता। क्लियर। फिर कहता है, इन अदर वर्ड्स we can say the carbocation intermediate formed in ortho and para attack are destabilized to a greater extent than in the meta attack। सिंपली है कि जो कार्बोक्टाइन इंटरमीडिएट कहता ऑर्थो और पैरा अटैक वाली सिचुएशन में बना था वो डिस्टेबलाइज है एक ज़्यादा एक्सटिंक्ट तक, ज़्यादा अवधि तक एज कंपेयर मेटा में, क्योंकि मेटा में ऐसा अनस्टेबल कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। सो मेटा सब्सटीट्यूशन is preferred to ortho and para substitution in nitrobenzyne।
सो कहता है जो मेटा सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, हमें मेटा पे अटैक करवाना होगा, वो कहता है कौन से एग्जाम्पल में करेंगे, NO2 के एग्जाम्पल में। मेटा सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड टू ऑर्थो एंड पैरा। उसके बाद देखिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनाया है छोटा सा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शो कर रहा है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहले लिया है बेंजीन, उसके बाद मेटा सब्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इधर देख लीजिए CH3 फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है? एक हिसाब से देखा जाए तो कार्बोक्टाइन का भी बोल सकते हो या प्लस आई इफेक्ट का। ठीक, उसके बाद एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से 3 छोटे छोटे बिल्कुल रिएक्शन देखिए पेपर्स में डायरेक्ट आता है। ये एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है बहुत बार, एक ये और एक ये। देखिए कैसे, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ऊपर है सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इट गिव्स, जो ये डबल बॉन्ड था ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, Br। इस लेक्चर में मैं आपको ये डायरेक्ट करवाऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली इन सब की मैकेनिज्म के साथ मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये पेंटागन है आपका, ऊपर है बॉन्ड एक ऊपर और इधर CH3 और इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है प्लस। इसके अंदर एडिशन करनी है HCl की। ठीक है, HCl की जब एडिशन करेंगे तो कहता क्या होगा, देखिए ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज यहाँ पे शो कर रखा है पहले। फिर जैसे ही ये जो CH3 है, ये CH3 इस रिंग के अंदर मिल जाएगा। पहले ये 5 मेंबर्ड, जब ये कितनी बन गई, 6 मेंबर्ड। ठीक है, प्लस चार्ज रिंग के ऊपर था ही, वो ऐसे ही रहेगा, जो बॉन्ड एक्स्ट्रा थे वो ये रहे। ठीक है, एक और देख लीजिए छोटा सा, ये है हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग, ऊपर CH3 है, इधर CH और CH2, इसके ऊपर प्लस चार्ज ऐड कर दी H और X हाइड्रोजन हेलोजन। ठीक है, तो क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग, पहले एक ये जो रिंग है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि पहले 5 था तो 6 बन गया, 4 है तो ये 5 बन जाएगा। रिंग एक्सपेंशन के ये एग्जांपल्स आप उसमें डाल सकते हो। चलिए इनको नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं विद इनकी जो मैकेनिज्म है उसके साथ। यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप लोग साथ साथ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।